नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस समय हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और देर रात का समय हो चला है और मुख्तार जो यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी जिसकी जो मौत हो चुकी है रात को 8:25 पर इसी जो है मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। दरअसल इसी बांदा जेल में पिछले जो है लगभग 2.5 से 3 सालों से मुख्तार अंसारी जो है वो बंद था और ये कहा गया कि वहाँ पर बेहोश हुआ और उसकी जो हालत थी वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो स्थिर नहीं बताई जा रही थी। इस बीच ये भी कहा गया जो बड़ा भाई है यहाँ पर अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी का, उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि स्लो पॉइजन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जहर जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको लेकर शिकायत भी की थी और उसके बाद फिर से अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया था और उसके बाद स्थिति जब सामान्य हुई, जब जो हेल्थ है वो सामान्य हुई, उसके बाद वापस जो है बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो खबर आई कल शाम को कि मुख्तार अंसारी जो है वो यहाँ पर बेहोश होकर के अपने सेल में, जो उनका बैरक है उस सेल में जो है वो बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद जो मेडिकल टीम उनको जो है यहाँ लेकर के आई, इसी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में लेकर के आई और यहाँ पर जब लाया गया उसके बाद 9 डॉक्टर्स की टीम ने जो है 9 डॉक्टर्स उसमें शामिल थे जिन्होंने जो है उपचार करने का प्रयास किया। यहाँ पर मुख्तार अंसारी का काफ़ी प्रयास किया कि आखिरकार क्या हुआ है और बाद में जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि जो है वो कार्डिक अरेस्ट होने से जो है, यानी कि अटैक आने से जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है मुख्तार अंसारी की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुख्तार अंसारी जो है जो 65 से ज़्यादा जिस पर मुकदमे थे और लगातार पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो है कई केसों में उसको जो है वो सज़ा हो रही थी। अभी कुछ ही महीनों के अंदर 8 केसों में उसको जो है वो सज़ा हुई थी और कहीं न कहीं जब पंजाब से लाया जा रहा था बांदा में तो उस समय भी ये देखा गया, बार-बार मना किया जा रहा था मुख्तार अंसारी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि वहाँ पर नहीं ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश ना ले जाया जाए। लेकिन अभी जो है पिछले 2 ढाई साल से जो है वो यहीं पर बांदा जेल में, उत्तर प्रदेश की इस बांदा जेल में जो है वो सज़ा काट रहा था और उसके बाद अब जो है पिछले एक लंबे समय से अगर सेहत की बात की जाए मुख्तार अंसारी की तो सेहत में भी जो है यहाँ पर काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था और अब यहाँ पर आखिरकार मुख्तार अंसारी जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट से। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है धारा 144 लगा दी गई है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो चाहे फिर वो बांदा हो, चाहे वो मऊ का इलाका हो, गाज़ीपुर का इलाका हो, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी सुरक्षा इंतज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्यात किए जा चुके हैं। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी बाहर भी आपको पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के अंदर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हम मौजूद थे, जहाँ पर पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर हम जो है मौजूद थे। तो वहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि देर रात को ही जो है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तो अंदर जा कर के जब बात हुई अधिकारियों से, बाकी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि सुबह 8 बजे जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और 7 बजे जो बेटा है मुख्तार अंसारी का, उमर अंसारी, वो यहाँ पर पहुँचेगा। हालांकि रात में भी जो है कुछ देर पहले जो है यहाँ पर पहुँचा था उमर अंसारी और कई बड़े संगीन आरोप जो है उमर अंसारी की तरफ से लगाए गए हैं। इस मौत को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो उठाए गए हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो एक तरफ ये भी चल रहा था कि अफजाल अंसारी जो भाई हैं मुख्तार अंसारी के, क्या उनके आने के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और बार बार यही कहा जा रहा था कि 3:30 से 4 बजे जो है ये पोस्टमार्टम किया जा सकता है। लेकिन एक गुंजाइश ये भी चल रही थी कि जैसे बार बार उनके वकील कह रहे थे कि सुबह जो है ये पोस्टमार्टम किया जाएगा और अब जो हमें जो सोर्सेज से जो भी न्यूज़ मिल रही है वो यही कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा और 7 बजे जो है वो इनका बेटा उमर अंसारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी ये भी कुछ देर पहले खबर आई है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है वो सीधे यहाँ से शव को जो है वो गाजीपुर ले जाया जाएगा और गाजीपुर में जो मोहम्मदाबाद का इलाका है जहाँ पर घर है मुख्तार अंसारी का, वहाँ पर ले जाया जाएगा और हो सकता है
घर ना ले जा करके वहाँ पर जो कब्रिस्तान जहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाना है मुख्तार अंसारी को, कालीबाग कब्रिस्तान, वहाँ पर भी तमाम सुरक्षा इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चेक किए जा चुके हैं और सीधे जो है हो सकता है यहाँ इसी मेडिकल कॉलेज से जब पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद सीधे गाज़ीपुर से भी जो है 21 किलोमीटर आगे मोहम्मदाबाद का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो कब्रिस्तान है कालीबाग कब्रिस्तान, वहाँ पर सीधे ले जाया जाएगा और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी वहीं पहुँचेंगे। हालांकि अफजाल अंसारी को लेकर के बार बार अपडेट आ रहा था कि वो आएंगे यहाँ पर, उसी के बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन तबीयत जो है वो अफजाल अंसारी की यहाँ पर बताई जा रही है कि वो तबीयत सही नहीं है, तबीयत जो है वो नाजायज़ है, इसी वजह से जो है वो यहाँ पर पहुँचने में जो है असमर्थ हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे सवाल जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने जैसे जांच की बात कर दी है। हालांकि दर्शकों को मैं बता दूं, जब भी कोई इस तरीके से जैसे अगर कोई सज़ा काट रहा हो और वहाँ पर इस तरीके से ऐसी कोई दुर्घटना होती है, बेशक वो जो कार्डिक अरेस्ट की जो है यहाँ पर बात सामने आई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्लियर होंगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो मेडिकल बुलेटिन आया वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कार्डिक अरेस्ट हुआ है, क्योंकि उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और उस केस में जो है जांच होती है जब इस तरीके के जब सेल के अंदर यानी कि जेल के अंदर किसी की भी मृत्यु हो, चाहे फिर वो नेचुरल रीजंस हो, तो उसकी जो है वो जांच यहाँ पर ज़रूर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, चाहे फिर वो उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हों, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो इस पर आना शुरू कर दी है। जांच की बात उन्होंने शुरू कर दी है और कह दिया है कि ये जो है जानबूझकर किया जा रहा है, ये जो है गलत तरीके से यहाँ पर जो है वो शासन प्रशासन चलाया जा रहा है। तमाम ये बातें जो है उठना वो इस समय पब्लिक डोमेन में शुरू कर दी गई हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। लेकिन इसी बीच शुरुआती तौर पर अभी जो कहा गया मेडिकल बुलेटिन में वो यही कहा गया कि जो है ये नेचुरल रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर डेथ हुई है मुख्तार अंसारी की। और पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर आप लोगों ने भी अपडेट देखे होंगे तो एक तरफ जहाँ तबीयत इनकी ख़राब चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार परिवार का ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा था परिवार की तरफ से कि इनको स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा है। और कुछ देर पहले जब उमर अंसारी यहाँ पर पहुँचे बेटे मुख्तार अंसारी के, उनकी तरफ से भी यही कहा गया, यही आरोप लगाए गए कि स्लो पॉइजन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो काफ़ी पुराना नाता रहा है, अपराध की दुनिया से काफ़ी पुराना नाता रहा है और कई सारे केसेस में जो है वो हाईलाइट हुए हैं। चाहे फिर वो इस समय जो मौजूदा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 का भी चुनाव लड़े थे, उनके भाई अवधेश राय की हत्याकांड जो है उसमें जो है नाम आया था यहाँ पर मुख्तार अंसारी का और उसमें सज़ा भी हुई थी। और उसके बाद बीजेपी विधायक का भी, तो कई सारे ऐसे, एक दो नहीं कई सारे ऐसे जो है वो क्राइम जिसमें कन्विक्ट हुए और कई सारों क्राइम्स की जो यहाँ पर जो है अभी सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। और इसी बीच अभी बड़ा अपडेट यही कि मुख्तार अंसारी एक कुख्यात जो है माफिया, बाहुबली माफिया उत्तर प्रदेश का, वो अब जो है कार्डिक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है। और इस समय जो शव है वो इसी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में मौजूद है और पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से जो है ले जाया जाएगा गाजीपुर में, जहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा।